हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, होली के 8 दिन के बाद शीतला अष्टमी का व्रत रखा जाता है। शीतला सप्तमी तो आज है, लेकिन शीतला अष्टमी कल 2 अप्रैल को मनाई जाएगी। शीतला अष्टमी व्रत इस साल 2 अप्रैल को होगा। जिन लोगों के सप्तमी होती है उनकी आज 1 अप्रैल को शीतला सप्तमी होगी। 2 अप्रैल को बसौड़ा पर मनाया जाएगा। यह होली के 7 दिन के बाद मनाया जाता है। इस दिन माँ शीतला को बासी पकवानों का भोग लगाया जाता है और खुद भी बासी भोजन ग्रहण किया जाता है। हर साल चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी होली के 8 दिन बाद शीतला अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा आराधना का विधान है। शीतला अष्टमी को बसौड़ा भी कहा जाता है। हर वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस अवसर पर पूजा और व्रत करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। त्वचा रोग, चेचक आदि से शीतला माता हमें रक्षा करती है और लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता, बल्कि चूल्हे की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करने से ज्वर, नेत्र विकार, चेचक जैसे रोगों से छुटकारा मिलता है। शीतला माता का व्रत रखने से शीतला माँ खुश हो जाती है और खुशियों का वरदान देती है। आइए आज जानते हैं कि शीतला मुहूर्त क्या है, और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि इस दिन चूल्हा क्यों नहीं जलाया जाता और बासी भोजन का भोग क्यों लगाया जाता है शीतला माता। और साथ में ये भी बताऊंगी कि माँ शीतला को प्रसन्न करने के लिए हम कैसे उसकी पूजा करें और व्रत में किन किन नियमों का पालन करें। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल अजब गजब संसार को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली नई अपलोड वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए अब जानते हैं कि शीतला माता के व्रत की अष्टमी तिथि का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 1 अप्रैल को रात 9:09 पर शुरू होगी और इसका समापन 2 अप्रैल को रात 8:08 पर होगा। ऐसे में 2 अप्रैल 2024 को शीतला अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय से पहले पूजा की जा सकती है और पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:10 से लेकर शाम 6:40 तक रहेगा। शीतला माता का पूजन सप्तमी तिथि के दिन भी किया जाता है और इसे शीतला सप्तमी कहते हैं। आइए जानते हैं कि हम शीतला माता को बासी भोजन क्यों चढ़ाते हैं, बासी भोजन का भोग क्यों लगाया जाता है शीतला माता को। इस दिन चूल्हा नहीं जलने के कारण बासी खाना खाया जाता है। यह ऋतु का अंतिम दिवस होता है। इसके बाद बासा खाना नहीं खाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार माता शीतला रोगों को दूर करने वाली है और इस व्रत में परिवार के लिए भोजन पहले दिन ही बनाया जाता है और इस भोजन को बासी भोजन कहते हैं। कहा जाता है शीतला सप्तमी पर व्रती को प्रातःकाल शीतल जल से स्नान करना चाहिए और उसके बाद विधि विधान से माँ शीतला की पूजा करनी चाहिए। शीतला माता की पूजा के दिन घर में चूल्हा नहीं जलता है। सप्तमी तिथि के दिन ही सारा भोजन बनाकर तैयार कर लिया जाता है और फिर दूसरे दिन घर की महिलाएं सुबह जल्दी उठकर शीतला माता की पूजा करती हैं। इसके बाद शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और घर के सभी सदस्य भी बासी भोजन ही खाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार शीतला माता की पूजा के दिन ताजे खाने का सेवन और गर्म पानी से स्नान वर्जित है। आइए अब जानते हैं कि माँ शीतला को कैसे प्रसन्न करें। इस दिन प्रातःकाल उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर हमें स्नान करना चाहिए और साफ सुथरे नारंगी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। पूजा के लिए हमें 2 थाली सजानी चाहिए। एक थाली में दही, रोटी, पुआ, बाजरा, नमक पारे, मठरी और सप्तमी के दिन बने मीठे चावल रखें।
दूसरी थाली में आटे का दीपक बनाकर रखें और दीपक के साथ ही रोली, वस्त्र, अक्षत, सिक्का और मेहंदी रखें। ठंडे पानी से भरा लोटा रखें। घर के मंदिर में शीतला माता की पूजा करके बिना दीपक जलाए रख दें और थाली में रखा भोग चढ़ाएं। नीम के पेड़ पर जल भी चढ़ाना चाहिए। इससे माँ शीतला प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देती है। शीतला माता के भक्तों के लिए यह पर्व बेहद विशेष खास होता है। शीतला माता रोगों से रक्षा करती है, इसलिए इस दौरान कई नियम भी पालन करने चाहिए। जो इस दिन पूजा करते हैं वो व्रत से एक दिन पहले ही सात्विक आहार, ब्रह्मचर्य का पालन करें। एक दिन पहले रात को नहा धोकर किचन साफ करने के बाद दही, चावल, हलवा, पूरी और एक खीर या रबड़ी आदि पकवान बनाएं। जो भी भोग या भोजन तैयार करते हैं उसे माता शीतला को अर्पित किया जाता है और अगले दिन सेवन किया जाता है। इस दिन रसोई में तवा नहीं रखा जाता, यानी कुछ भी सुबह बनाया नहीं जाता। रात को जो खाना बनाया जाता है उसी को ही भोग लगाते हैं। बसोड़ा व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले शीतल जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद सभी रात को बनाई चीज़ों को लेकर शीतला माता के मंदिर जाना चाहिए। उन्हें जल अर्पण करना चाहिए। सभी चीज़ों का भोग लगाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद होली के स्थान पर जाकर जल अर्पित कर पूजन की चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद कुछ जल बचाकर लाएं और फिर उससे अपने घर के दरवाजे पर छिड़क कर हल्दी से तिलक लगाकर घर में बच्चों को भी हल्दी का तिलक लगाएं और प्रसाद खिलाएं। धार्मिक और आयुर्वेद मान्यता के अनुसार हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए इस दिन त्रितापों से मुक्ति दिलाने वाली शीतला माता की पूजा की जाती है। इस दिन से ही ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है। वही इस दिन शीतल जल स्नान करने से माँ भगवती प्रसन्न होती है। शीतला अष्टमी के दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ शीतला माता को जल अर्पित करना चाहिए। उस अर्पित किए हुए जल को घर की चारों दिशाओं में छिड़क देना चाहिए। छिड़कते समय माता शीतला से प्रार्थना करें कि वह आपके और परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। द्वार पर हल्दी के स्वास्तिक लगाने चाहिए। पूजन करने के बाद माथे पर हल्दी का तिलक व घर के मुख्य द्वार पर सुख शांति की मंगल कामना हेतु हल्दी के स्वास्तिक बनाए जाते हैं। हल्दी का प्रयोग हमें कई बीमारियों से बचाकर व मन को प्रसन्नता, सकारात्मकता को बढ़ाता है। शीतला माता पर चढ़ाए हुए जल से आंखें धोई जाती हैं। यह परंपरा गर्मियों में आंखों का ध्यान रखने की हिदायत का संकेत भी होता है। मंत्र और पाठ भी करें। माँ का पौराणिक मंत्र ओम ह्रीं श्री शीतलाय नमः मनुष्यों को सभी संकटों से मुक्ति प्रदान करता है तथा जीवन में सुख समृद्धि व खुशहाली लाता है। तो दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से शीतला अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके जीवन को खुशमय, सुखमय और सुख समृद्ध बनाए, यही मेरी माँ शीतला से कामना है। जय माँ शीतला। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।